Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Bhadra, and today we are going to discuss about the next topic of the parts of speech verb. आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक वर्ब पढ़ेंगे और वर्ब में हम देखेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब एंड व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ इट्स यूजेस और इसके जो यूजेज हैं वो किस तरीके से हैं, फिनाइट नॉन फिनाइट वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब क्या है, इन सब के बारे में वन बाय वन हम क्या करेंगे, डीप स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस तरीके से पुटअप होते हैं और हम इनको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब। सबसे पहले हम क्या है वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद में वन बाय वन हम एक एक इनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब वर्ब क्या है, द वर्ड, डेफिनेशन देखेंगे इसकी, द वर्ड विच टेल्स अस व्हाट समवन और समथिंग इज डज और फील्स। यानी वर्ब क्या है, एक ऐसा शब्द है जो क्या है, टेल्स अस, जो हमें बताता है व्हाट समवन और समथिंग इज डज और फील, यानी क्या हो रहा है, क्या महसूस किया जा रहा है या हम क्या कर रहे हैं उनके बारे में जो बता रहा है वो क्या है, वर्ब है। किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, जैसे ही प्लेज फुटबॉल और सेकंड वन ही इज ए डॉक्टर। जैसे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, हम इसी में वर्ब है वो क्लियर कर लेते हैं कि जो ही प्लेज वो लिखा हुआ है यहाँ क्या है, प्लेज है, वो क्या है, वर्ब है। सेकंड वन ही इज ए डॉक्टर, इज क्या है, वर्ब है। अब इस तरीके से हम वर्ब को आइडेंटिफाई करें, लेकिन हम इसकी डीप स्टडी कर रहे हैं तो इनके टाइप भी देखेंगे और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब ये क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। अब वर्ब हमने अब तक पढ़ी है टेंस के अकॉर्डिंग की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हुआ था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में कि हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ नॉट, हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ नोट, नोट है वो किन किन के साथ आता है, मतलब उसके कितने फ्रेंड्स हैं। नोट के जो हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ नोट का क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था 24, राइट आंसर था उसका 24, जिसमें 11 तो थी हेल्पिंग वर्ब और प्लस 13 क्या थे, मॉडल्स, यानी टोटल क्या है 24। यानी विदाउट इनके नोट अकेला कभी नहीं आता। स्पीकिंग में हो सकता है हम उसको बोल दें, लेकिन रिटर्न में क्या होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आना है या फिर मॉडल्स के बाद में नोट आना है। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हुआ था, यानी टोटल हेल्पिंग वर्ब 11 है, डू डज डिड इज एम आर वॉज वर एंड हैज हैव और हैड। उसके बाद में 13 क्या है, मॉडल जिनके साथ नोट आता है, टोटल 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ये तो इसका जनरल यूज था, इसके बाद में हम वन बाय वन इसको डीप स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब। अब फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। फिनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फिनाइट वर्ब। अब फिनाइट वर्ब क्या है और नॉन फिनाइट वर्ब क्या है, इसमें डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगी। जैसे द वर्ब विच लिमिटेड, या फिर इसको बोल सकते हैं चेंज, कंट्रोल भी बोल सकते हैं इसको, बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस इज फिनाइट वर्ब।
फिनाइट वर्ब क्या है? द वर्ब विच लिमिटेड अदरवाइज चेंज्ड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस इज नोन एज फिनाइट वर्ब। और नॉन फिनाइट वर्ब क्या है? द वर्ब which is not limited या फिर चेंज बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस। यहां से हम इसको क्लियर करेंगे कि फिनाइट वर्ब क्या है, फिर देखेंगे नॉन फिनाइट क्या है। फिनाइट वर्ब वो है द वर्ब विच इज लिमिटेड और चेंज, यानी जो वर्ब है वो कंट्रोल हो रही है या फिर चेंज हो रही है, किसके द्वारा? नंबर के द्वारा, पर्सन के द्वारा और टेंस के द्वारा। नॉन फिनाइट वो है विच इज नॉट लिमिटेड और चेंज बाय नंबर, पर्सन और टेंस, जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर का, पर्सन का और टेंस का। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसमें से क्लियर हो जाएगा। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर प्लेइंग फुटबॉल एंड ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहां हम क्लियर कर रहे हैं केवल फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब को, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होता है इस तरीके से कि फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब कौन सी है। अब हमने देखा है इसमें नंबर, पर्सन और टेंस के द्वारा जो वर्ब कंट्रोल हो रही है उसको क्या कह रहे हैं? फिनाइट वर्ब। और ये जो फर्स्ट वन है, आई के साथ हमें पता है एम ही आता है, तो ये क्या है? फर्स्ट वन क्या है? फिनाइट वर्ब। और ये क्या है? नॉन फिनाइट वर्ब। एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है, अगर सेंटेंस में क्या है? एक ही वर्ब है, तो हम उसे क्या कहेंगे? फिनाइट वर्ब। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, अभी ये सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, इसमें क्या है? वर्ब एक ही है। कौन सी वर्ब है? प्लेज वर्ब है, तो ये क्या है? फिनाइट वर्ब। अगर सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है तो हम उसे क्या कहेंगे? फिनाइट वर्ब कहेंगे। अगर एक से ज्यादा, मोर देन वन वर्ब इन ए सेंटेंस, देन द फर्स्ट वन इज द फिनाइट वर्ब एंड अदर ऑल वर्ब्स आर नॉन फिनाइट वर्ब। यानी अगर एक वर्ब है तो फिनाइट वर्ब कहेंगे, और जो फर्स्ट वर्ब यानी एक से ज्यादा है तो फर्स्ट वर्ब तो क्या आएगी? जैसे हेल्पिंग वर्ब आ गई या मॉडल आ गई, उसके बाद में वर्ब्स आएगी, तो ये तो रहेंगी फिनाइट। और जितनी भी इसके बाद में वर्ब आएंगे उन सबको क्या कहेंगे? नॉन फिनाइट वर्ब। अब देखो यहाँ पर जैसे नंबर, पर्सन का और टेंस का फर्क पड़ा है। जैसे ही के साथ में यहाँ पर क्या आया है? वॉज, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे पास्ट का हमने एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ जैसे नंबर के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा हो गई है, यहाँ पर क्या है? पर्सन जैसे आई है तो इसके साथ एम आया हुआ है, डे यानी नंबर एक से ज्यादा है तो क्या आ गया? आर, प्लूरल वर्ब आ गई प्लूरल के साथ। ये तो सभी क्या है? फिनाइट वर्ब। और जो आगे वाली है ये क्या है? नॉन फिनाइट वर्ब। ये नॉन फिनाइट वर्ब्स है। इस तरीके से हम एक सेंटेंस और लिख देते हैं। जैसे ही इज बीइंग, जैसे पैसिव वॉइस का है, ही इज बीइंग रिटन ए स्टोरी, जैसे ये लिखा हुआ है, ही इज बीइंग रिटन ए स्टोरी। तो इसमें क्या रहेगा? इज क्या है? फिनाइट वर्ब है, और जितनी भी आगे वाली ये वर्ब्स हैं वो क्या है? नॉन फिनाइट वर्ब्स। इसको हम इस तरीके से क्लियर करेंगे, फर्स्ट वन फिनाइट और आगे वाली क्या है? सभी नॉन फिनाइट वर्ब है। ये तो था फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब का। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब का डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप इस तरीके से होता है कि कौन सी वर्ब है जो नंबर से, पर्सन से और टेंस से कंट्रोल हो रही है, या लिमिटेड, चेंज, इस तरीके से कोई भी वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो वो कौन सी होती है? फिनाइट वर्ब होती है। और नॉन फिनाइट वर्ब है वो सेम रहती है, कोई नंबर का, टेंस का और पर्सन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ड वर्ब पढ़ने से पहले हमें ऑब्जेक्ट, पहले हम ट्रांजिटिव, फिर हम देखेंगे भी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, तीनों चीजें पढ़नी पड़ेगी। ट्रांजिटिव वर्सेज इनट्रांजिटिव वर्ब।
अब ये पढ़ेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए जब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं। और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ में हमें कॉम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और प्लस हमें किसका पता होना चाहिए, एडवर्बियल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार, इनसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों चीजें देख लेते हैं साथ में, कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट हैज इट्स सेपरेट एक्सिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट रहता है उसका सेपरेट एक्सिस्टेंस होता है। अब ये क्या है, अलग है, ये क्या है, अलग है। तो ये एक सेपरेट एक्सिस्टेंस वाली चीज है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में काम में ले सकते हैं। मान लो कि कोई डॉक्टर है तो लिखा हुआ आ गया राहुल इज ए डॉक्टर। अब डॉक्टर कोई अलग से कोई चीज नहीं है, राहुल ही तो डॉक्टर है। इट मीन्स वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। इसमें ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं पहले, जैसे सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे। इट हैज इट सेपरेट एक्सिस्टेंस, ये एक अलग सेपरेट एक्सिस्टेंस होता है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मेड द पैसिव सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस में क्या करता है, सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस को, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें रहेगा इट हैड इट सेपरेट एक्सिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट मेड द पैसिव सब्जेक्ट, बन सकता है। और कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा, इट हैज नॉट सेपरेट एक्सिस्टेंस। इसमें क्या है, सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं होता, इसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। या तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा ये, या फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको इस तरीके से समझेंगे कि इसका इट हैज नॉट सेपरेट एक्सिस्टेंस, अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इसको शॉर्ट में CS और CO से भी लिखा जाता है। किस तरीके से, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे ही वॉन ए प्राइज, ही क्या है, सब्जेक्ट है, वॉन वर्ब है। अब ए प्राइज क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इसका क्या है, सेपरेट एक्सिस्टेंस है, और हम इसको पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो इसको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। और जैसे लिखा हुआ है राहुल इज ए टीचर, राहुल इज ए टीचर। अब राहुल सब्जेक्ट है, इट मीन्स, और इज क्या है, वर्ब है। ए टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ए टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये अलग से कोई चीज नहीं है, क्योंकि राहुल ही तो क्या है, टीचर है, इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और हम इसको क्या नहीं बना सकते, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। यहाँ लिख सकते हैं इट नेवर मेड द पैसिव सब्जेक्ट। अब इसमें देखेंगे कि ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, तो ये है CS, यानी कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट भी कॉम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से, जैसे वी मेड हर ए फूल, वी मेड हर ए फूल, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। और ए फूल क्या है, हरी तो ये फूल है, अलग से तोड़ना कि हमने उसको मूर्ख बनाया। तो ए फूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, वो भी कैसा, CO, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रहा है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट वन इसी का एक पार्ट पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बाद में एडवर्बियल, एडवर्बियल पढ़ने के बाद में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन एडवर्बियल पढ़ लेते हैं। एडवर्बियल क्या रहता है, बस 3 वर्ड्स हैं जिसको अपने को देखना है एडवर्बियल के अंदर, कि व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन, वेयर एंड हाउ, इन 3 चीजों को जो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उसको क्या कहेंगे, एडवर्बियल। अब एडवर्बियल क्या है, कि द वर्ड विच क्वालिफाई द व्हेन, वेयर एंड हाउ, इन 3 चीजों का जो आंसर दे रहा है उसको क्या कहेंगे, एडवर्बियल। व्हेन का मतलब टाइम से रिलेटेड है,
व्हेन का मतलब क्या है, टाइम से रिलेटेड यानी समय। वेयर का मतलब कहाँ जहां। और हाउ का मतलब ये क्या बताएगा, कोई साधन या फिर तरीका बताएगा उसका। तो उसे क्या कहेंगे, हमें एडवर्बियल कहेंगे। जैसे ही लिव्स इन जयपुर, ये लिखा हुआ है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। लिव्स क्या है, वर्ब है। अब इन जयपुर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, एडवर्बियल है। क्या चीज है, एडवर्बियल है। क्योंकि न तो ऑब्जेक्ट है, ये कोई सेपरेट एक्सिस्टेंस वाली चीज नहीं है जिसको हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाए, इससे नहीं बन सकता। और नहीं ये कोई कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, किसका आंसर आ रहा है, हाउ, सॉरी वेयर का आंसर आ रहा है। वेयर का आंसर आ रहा है तो क्या है कि वो कहाँ रहता है, इसलिए बताया कि ही लिव्स इन जयपुर, यानी ये क्या है, एडवर्बियल है। अब इन तीनों चीजें अगर समझ में आ गई है कि सब ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और एडवर्बियल क्या है, तो हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है वो तुरंत ही समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो है द वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट। कैसे हम इसको पढ़ेंगे, द वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब है जिसके साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब द वर्ब विच हैज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट मींस हम शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं नो ऑब्जेक्ट, तो वो क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे फिनाइट और नॉन फिनाइट को हमने कंपैरिजन करके पढ़ा, तो उसका डिफरेंस भी हमें अच्छे से क्लियर हो गया। तो ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब का भी डिफरेंस किस तरीके से पढ़ेंगे, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, द वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी जिसके साथ में ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में एक तो आता है मोनो ट्रांजिटिव, क्या आती है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, यानी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब को उसको डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब भी बोलते हैं। और एक आती है इसमें डाई ट्रांजिटिव वर्ब, और थर्ड वन इसमें आती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। इसके जैसे तीन पार्ट हैं, अलग अलग करके इनको पढ़े। यानी ट्रांजिटिव वर्ब में हमने पढ़ लिया कि इसके साथ में ऑब्जेक्ट मिलेगा, अपने को कंफर्म है। यानी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या रहेगा, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इट मींस मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या है, वर्ब के साथ में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डबल ऑब्जेक्ट मिलेंगे। वर्ब के साथ में अगर डबल ऑब्जेक्ट है इट मींस वो ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसका कौन सा भाग है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब वाला है। अगर फिर हमें नेक्स्ट वन कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में क्या रहेगा, वर्ब मिलेगी और वर्ब के साथ में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी तो ट्रांजिटिव वर्ब है, विदाउट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव है ही नहीं। हो सकता है उसके साथ में अपने को क्या मिल जाए, या तो एडवर्बियल मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल या फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही रीड्स ए बुक, और ही taught her साइंस। और उसके बाद में नेक्स्ट वन क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा फिर एडवर्बियल हो सकता है। जैसे ही प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। पहले ट्रांजिटिव वर्ब को क्लियर कर लें, वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी जिसके साथ में ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसके तीन अलग अलग क्या है, पार्ट दिए हुए हैं। मोनो ट्रांजिटिव कौन सी है, वर्ब के बाद में आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। डाई ट्रांजिटिव का मतलब वर्ब के बाद में आपको डबल ऑब्जेक्ट मिलेंगे, यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेंगे।
कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट तो कंपलसरी है, फिर एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट में से कोई ना कोई एक मिलेगा। अब ये वर्ब है और वर्ब के बाद में ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब में कौन सी वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड वन में लिखा हुआ है ही टॉट हर साइंस। टॉट क्या है, वर्ब है। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और साइंस भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी डबल ऑब्जेक्ट है। इसलिए ये कौन सी है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड वन में लिखा हुआ है प्लेड क्या है, वर्ब है। फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यस्टरडे क्या है, एडवर्बियल है। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एडवर्बियल है। कॉम्प्लीमेंट नहीं, एडवर्बियल। ये किसका आंसर दे रहा है, ही प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, यानी वेन का। वेन, वेयर और हाउ तीनों वर्ड्स का जो आंसर आ रहा है उसे क्या कहेंगे, एडवर्बियल। तो ये वर्ब कौन सी है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे। और इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या रहेगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब में आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसमें हो सकता है आइदर एडवर्बियल, सॉरी, इसमें क्या रहेगा, एडवर्बियल रहेगा। वो हो सकता है क्या हो, ऑप्शनल भी हो सकता है, और कहीं आपको कंपलसरी भी लिखा हुआ मिल सकता है। यानी ये समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट तो है नहीं, और वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा, वर्ब के तुरंत बाद आपको एडवर्बियल हो भी सकता है और न भी हो सकता है। तब हम उसे क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्लियर हो जाएगा अभी, बर्ड्स फ्लाई। क्या लिखा हुआ है, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स तो सब्जेक्ट है और फ्लाई वर्ब है। वर्ब के बाद में कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी एडवर्बियल भी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट होता तो ट्रांजिटिव में चला जाता। तो ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और नेक्स्ट वन जैसे लिखा हुआ है ही लिव्स इन जयपुर, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या है, वर्ब के तुरंत बाद क्या दिया हुआ है, एडवर्बियल दिया हुआ है। तो ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, बस बिल्कुल इजी सा है, कुछ नहीं है इसमें। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में, ट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट थ्री तरीके से मिल सकते हैं। मोनो ट्रांजिटिव एक ऑब्जेक्ट है, डाई ट्रांजिटिव में दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में एडवर्बियल या कॉम्प्लीमेंट में से एक होगा। और इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या रहेगा, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, बट वर्ब के बाद में आपको एडवर्बियल हो भी सकता है और न भी मिलेगा। तो इसे क्या कहेंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके बाद में नेक्स्ट वन हम आगे पढ़ लेते हैं, डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब। डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब। लेकिन उससे पहले हम एक वर्ब और पढ़ लेते हैं, इंटेंसिव वर्ब। कौन सी पढ़ लेते हैं, इंटेंसिव वर्ब। इंटेंसिव, या उसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब, या फिर उसको हम कहते हैं कोपुलर वर्ब। इसका भी क्या एक शॉर्ट सी फॉर्म है। इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। यानी वर्ब के बाद में अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इट मीन्स वो क्या है, इंटेंसिव वर्ब है। इंटेंसिव वर्ब है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ही वॉज बिजी। अब ही क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, और बिजी क्या है, बिजी क्या है, ही तो बिजी है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और जैसे ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। ए टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो इज क्या है, वर्ब है, लेकिन कौन सी है, इंटेंसिव वर्ब है। ये क्या है, इंटेंसिव। ये वर्ब भी कौन सी है, इंटेंसिव लिंकिंग, या इसको पॉपुलर वर्ब बोलते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट वन हम पढ़ लेते हैं, डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब। अब नेक्स्ट वन हम पढ़ लेते हैं, डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या है और डायनेमिक वर्ब क्या है। डायनेमिक वर्ब एंड वर्सेज स्टेटिव वर्ब।
अब हम अच्छे से इनको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले फिनाइट नॉन फिनाइट पढ़ा, उसके बाद में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट वन डायनेमिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब। सीधा सा है कि डायनेमिक वर्ब है वो क्या करती है, द वर्ब विच टेक्स द वर्ब विच टेक्स कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जो कंटिन्यूअस टेंस लेती है उसे क्या कहते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म लेती है उसे क्या कहेंगे, हमें डायनेमिक वर्ब कहेंगे। और द वर्ब which does not take continuous tense, बस इतना सा ध्यान रखना है। डायनेमिक वर्ब वो होती है द वर्ब विच टेक्स कंटिन्यूअस टेंस, जो कंटिन्यूअस टेंस लेती है उसे क्या कहेंगे, डायनेमिक वर्ब। और द वर्ब विच डजंट टेक कंटिन्यूअस टेंस, इट मींस वो क्या है, स्टैटिक वर्ब। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन इन दोनों के साथ में वो ध्यान रखनी है, जब क्या हो स्टेटिव वर्ब दी हुई, जब क्या हो स्टेटिव वर्ब दी हुई है, जैसे मान लो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस टेंस है, और वहां पर कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या मिला हुआ है, क्या मिली हुई है, स्टेटिव वर्ब मिली हुई है। तो स्टेटिव वर्ब के स्थान पर हम कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। जब कंटिन्यूअस टेंस और स्टेटिव वर्ब मिली हुई है तो कंटिन्यूअस टेंस की जगह हम या तो यूज करेंगे कौन सा, इनडेफिनेट टेंस। क्या यूज कर सकते हैं, इनडेफिनेट टेंस, या फिर हम यूज कर सकते हैं कैन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस स्टेटिव वर्ब नहीं लेती है। अगर मान लो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या दी हुई है, स्टेटिव वर्ब दी हुई है। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में दी हुई है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह हम केवल क्या यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। एक बार फिर से देख लेते हैं डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब। डायनेमिक वर्ब वो है द वर्ब विच टेक्स कंटिन्यूअस टेंस, यानी जो कंटिन्यूअस टेंस लेती है वो डायनेमिक वर्ब है। लेकिन स्टेटिव वर्ब क्या करती है, द वर्ब विच डजंट टेक कंटिन्यूअस टेंस, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं लेती। मान लेते हैं फिर भी कोई रूल ऐसा आ जाए या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन वर्ड ऐसा आ जाए जहां हमें मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना और वर्ब कैसी है, स्टेटिव दी हुई है, या फिर हमें कंटिन्यूअस टेंस यूज करना और वर्ब कैसी है, स्टेटिव, तो हम कंटिन्यूअस की जगह तो इंडेफिनिट टेंस या फिर कैन यूज करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह हम कौन सा यूज करेंगे, परफेक्ट यूज करेंगे। कैसे, एक सेंटेंस के थ्रू अभी क्लियर कर लेते हैं। जैसे आई हैव को एक बार हटा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को डायरेक्ट देख लेते हैं किस तरीके से। जैसे आई ब्लैंक स्पेस नो हिम फॉर 2 years। अब यहां देखेंगे सिंस 4 प्लस टाइम है, यानी सिंस और 4 प्लस टाइम का मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, और हमें वर्ब कैसी मिली हुई है, स्टेटिव वर्ब है। रूल तो ये कह रहा है कि सिंस 4 प्लस टाइम है तो हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। तो इसके हिसाब से तो आई के साथ में हैव, बीन और नो का क्या हो गया, नोइंग हो गया। लेकिन ये वर्ब है वो क्या है, यहाँ पर गलत है, इस तरीके से वर्ब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटिव वर्ब ये कह रही है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्टेटिव वर्ब है तो हमें कंटिन्यूअस को हटा दो, परफेक्ट यूज करना है उसकी जगह। जैसे कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी जगह हम इंडेफिनिट टेंस या फिर कैन यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई के साथ में हैव, और फिर बीन भी नहीं आएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, तो नो की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, नॉट। ये क्या है इसका राइट आंसर। इस तरीके से देखना है कि एक सीधी सी बात है, वो क्या करना है, अगर स्टेटिव वर्ब दी हुई है, रूल में आइडेंटिफिकेशन वर्ड ये कहते हैं हमें कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे। इससे पहले वाले पे आ जाओ, इससे पहले वाले का मतलब परफेक्ट टेंस वहां पर यूज कर लेंगे। अगर कंटिन्यूअस टेंस है, रूल कह रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन वर्ड कहते हैं, तो हमें स्टेटिव वर्ब अगर ब्रैकेट में लिखी हुई है तो हम वहां पर इंडेफिनिट या फिर कैन यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देख रहे हैं, इसी में लिख लेते हैं वापस से, इस तरीके से यहाँ 2 सेंटेंस वो लिख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए अपने को।
पहले तो क्या है, कुछ स्टेटिव वर्ब के वर्ड भी लिख देंगे, लेकिन एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे आर यू सीइंग द बर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाओ। फिर हम कह सकते हैं डू यू सी द बर्ड, क्वेश्चन मार्क, एंड कैन यू सी द बर्ड, क्वेश्चन मार्क, ये लिखा हुआ है। अब ये सी वर्ब क्या है, स्टेटिव वर्ब है, तो आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस टेंस नहीं लेगी। इट मींस ये क्या है, रॉन्ग है। कंटिन्यूअस की जगह हम क्या कर लेंगे, या तो हमने इंडेफिनिट यूज कर दिया, बिल्कुल सही है, डू यू सी द बर्ड, या फिर हम कैन लगाकर भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, राइट है। बस इतना सा ध्यान रखना है स्टेटिव वर्ब का। डायनेमिक है वो तो आईएनजी फॉर्म ले ही रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस स्टेटिव वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं इसमें वर्ड कौन कौन से आते हैं स्टेटिव वर्ब, यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्या आते हैं इसमें, वर्ब ऑफ परसेप्शन की जो वर्ब्स आती है, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, रिमेंबर, रिकॉल, फील, फॉरगेट। जैसे पैसेज की वर्ब है, ऑन है, बिलोंग है, ये सारी वर्ब क्या है, स्टेटिव वर्ब है। यानी इंद्रिय बोध करवाने वाली जो वर्ब ऑफ परसेप्शन का मतलब होता है इंद्रिय बोध करवाने वाली, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, रिमेंबर, रिकॉल, फील, फॉरगेट, ऑन, पजेस और बिलोंग, ये सारी वर्ब क्या है, स्टेटिव वर्ब है। यानी स्टेटिव वर्ब का मतलब आईएनजी फॉर्म में नहीं लेगी। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, डू यू हियर मी, क्वेश्चन मार्क, कैन यू हियर मी, क्वेश्चन मार्क, एंड आर यू, अब आर लग गया तो आईएनजी लगना ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो रहा है, आर यू हियरिंग मी, एंड क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान रखना है ये हियर है जो स्टेटिव वर्ब है, तो आईएनजी फॉर्म नहीं लग रही है, आर भी नहीं आएगा, कंटिन्यूस वर्ब है वो, कंटिन्यूस टेंस है वो, नहीं लेंगे। अब कैन आ सकता है, डू आ सकता है, इट मींस ये ऊपर वाले दोनों सेंटेंस क्या है, राइट है। जैसे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, who is hearing my case, who is hearing my case। तो यहां पर hearing जो वर्ड है वो क्या है, गलत है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब आईएनजी फॉर्म ले ले, तो हियर की जगह हम क्या कर लेंगे, टेकिंग यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ वर्ब जो अगर अलग अलग क्या है पोजीशन के हिसाब से क्या है आएगी, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग या अलग अलग सेंस के अकॉर्डिंग कुछ वर्ब्स हैं जिनके रिप्लेसमेंट आ सकते हैं। तो ये तो थी डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब, जिनका डिफरेंस है वो अच्छे से आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं ऑपरेटर और डमी ऑपरेटर के बारे में। ये क्या है, वर्ब का ही एक पार्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप हो जाता है कई बार। ऑपरेटर और क्या है, डमी ऑपरेटर क्या है। कई बार ये होता है कि हम कुछ लाइटली ऐसे लगे कि ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, हम इसको नहीं पढ़े, और वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो जाता है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, 2 या 3 मिनट का ही काम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आराम से इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं 2-5 मिनट के अंदर ही। ऑपरेटर क्या है और डमी ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर क्या रहेगा, ऑपरेटर समझे पहले, द वर्ब which is used to form a negative or interrogative sentences, and it is a part of affirmative sentences। क्या लिखा हुआ ऑपरेटर में, ऑपरेटर क्या है,
द वर्ब विच इज यूज्ड टू फॉर्म ए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसी वर्ब जिनको हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, उसको फॉर्म के रूप में बनाएंगे। इट इज ए पार्ट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, और वो पार्ट किसका रहेगा? अफर्मेटिव का। एग्जाम्पल के थ्रू पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई एम राइटिंग ए बुक, ये लिखा हुआ है। ये क्या है? वर्ब दी हुई है, ऑपरेटर है। ये एम क्या है? ऑपरेटर है, वर्ब दी हुई है, और जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी काम में आ रही है। जैसे आई एम नॉट राइटिंग ए बुक, और एम आई राइटिंग ए बुक, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का पार्ट है, नीचे लिखा हुआ है कि इट इज ए पार्ट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। ये ऑपरेटर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक पार्ट है, जो नेगेटिव सेंटेंस को करने के लिए काम भी आ रही है और इंटेरोगेटिव करने के भी काम में आ रही है। तो इसे क्या कहेंगे? ऑपरेटर। और अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे डमी ऑपरेटर। देख लेते हैं क्या है डमी ऑपरेटर में। क्या है? इट इज द verb it is not part of affirmative sentence। इसको ध्यान से समझेंगे। द वर्ब दैट इज, ऐसे लिख सकते हैं, या इट इज नॉट। द वर्ब नॉट पार्ट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस बट इंसर्टेड ए फॉर्म इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसको कहते हैं डमी ऑपरेटर। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई पार्ट नहीं है उसका, लेकिन वो सेंटेंस को नेगेटिव करने में और इंटेरोगेटिव करने के लिए काम में आती है। किस तरीके से? जैसे लिखा हुआ है आई राइट ए बुक, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें जैसे नेगेटिव कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? आई डोंट राइट ए बुक, ये लिखा हुआ है। अब नेगेटिव सेंटेंस को करने के लिए क्या आ रहा है? डमी ऑपरेटर डू काम में आ रहा है, यानी अफर्मेटिव का कोई पार्ट नहीं है, डू अफर्मेटिव है ही नहीं, तो किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। या फिर इस तरीके से आ सकता है डू आई राइट ए बुक, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो डू क्या आ रहा है? इसको इंटेरोगेटिव करने के लिए काम आ रहा है। अब इसको एक बार वापस से देख लेते हैं। ऑपरेटर क्या है? द वर्ब विच इज यूज्ड टू फॉर्म नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बट इट इज द पार्ट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का पार्ट है और सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करने के काम में आता है, तो उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। डमी ऑपरेटर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई पार्ट नहीं है, बस केवल सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करने के लिए काम आ रहा है, तो जिसे हम क्या कहेंगे? डमी ऑपरेटर। और डमी ऑपरेटर कितने हैं? केवल 3 है, डू, डज एंड डिड। ये क्या है? तीनों क्या है? डमी ऑपरेटर का काम करते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, डमी ऑपरेटर के बारे में पूछ लेता है कौन कौन से। डू, डज और डिड क्या है? डमी ऑपरेटर। अब यहां हम देखेंगे ये ऑपरेटर और मेन वर्ब का काम कौन कौन करते हैं। ऑपरेटर और मेन वर्ब का काम, जैसे अपने पास लिखा हुआ है इज, एम, आर, और क्या है? वॉज, वर एंड हैज एंड हैव। ये क्या है? मेन वर्ब का भी काम करते हैं और ऑपरेटर का काम करते हैं, यानी सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने में भी काम में आते हैं। और बोथ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड मेन वर्ब, दोनों का काम करते हैं। मेन वर्ब का भी काम करेंगे, ऑपरेटर का काम यहाँ कर ही रहे हैं। मेन वर्ब का एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव ए कार, ये हैव क्या है? अब यहां पर मेन वर्ब का भी फंक्शन कर रही है, और जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं तो वहां पर क्या करेगी? ये ऑपरेटर का काम भी करेगी। तो ये ध्यान रखना, इजेमर, वोजवर और हैज और हैव, बोथ द फंक्शन ऑपरेटर एंड मेन वर्ब। किसका फंक्शन करेगी? बोथ का करेगी, ऑपरेटर और मेन वर्ब का। ये आई थिंक अच्छे से क्लियर आपको हो चुका है। डमी ऑपरेटर 3 है, डू, डज और डिड। तो ये तो था अपना
वर्ब का टॉपिक, आई होप कि वर्ब का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। वर्ब हमने पढ़ा क्या है, हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बारे में जाना, उसके बाद में फिनाइट, नॉन फिनाइट, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंटेंसिव, लिंकिंग, कॉपुलर वर्ब, फिर उसके बाद में हमने डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब को अच्छे से डीप स्टडी किया। उसके बाद में हमने ऑपरेटर और डमी ऑपरेटर को भी अच्छे से पढ़ लिया है। कुछ कंडीशंस के साथ में क्या क्या कंडीशन होता है और एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किस तरीके से हो रहे हैं वो भी हमने कुछ काफी हद तक इसमें जाना है। और हम कुछ इसकी क्या है प्रैक्टिस है, यानी कुछ एक्सरसाइज लेके आएंगे जिसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस तरीके से पुटअप होता है।